तो आज की दुनिया में जो है लोग सफलता, शक्ति और प्रभाव, सफलता हो, शक्ति है तुम्हारे पास में और तुम प्रभाव छोड़ रहे हो, अगर जहां भी तुम जाते हो तुम प्रभावित, लोग तुमसे प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा होने पर जो है लोग क्या मानते हैं? महान मानते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर में ये तीन चीजें हैं, सफलता है, शक्ति है और प्रभाव छोड़ रहा है वो, तो उस व्यक्ति को लोग क्या मानते हैं? महान व्यक्ति है ये, तो भैया महान व्यक्ति है ये, जो मजबूत है, जो जीतता है, जो आगे बढ़ता है, और उसी को लोग क्या समझते हैं? महान समझते हैं। भैया ये तो हमेशा जीत के आते हैं, ये तो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, उसको महान समझा जाता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में महानता का मापदंड बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के राज्य के अंदर महानता का जो मापदंड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। परमेश्वर के राज्य में सबसे सुंदर और महान गुणों में से एक है कृपा, काइंडनेस। महान गुणों में से एक कृपा, काइंडनेस। कृपा का अर्थ है वो हमें समझना जरूरी है। तो दूसरों के साथ नरमी से व्यवहार करना कृपा है। अगर दूसरों के साथ आप नरमी से पेश आ रहे हैं, नरम व्यवहार के साथ में पेश आ रहे हैं, तो कृपा आपके अंदर में है। भलाई और करुणा दिखाना, अपने जीवन से दूसरों के लिए भलाई और करुणा, जेनरस होना, ये तुम्हारे अंदर में जो होना चाहिए। और बिना स्वार्थ के प्रेम करना, ये वही कर सकता है जिसके अंदर में कृपा हो। और कृपा क्या है? ये पवित्र आत्मा के फल है, उसमें से एक है ये कृपा। जब हम कृपालु होते हैं तो हम केवल लोगों को अच्छा महसूस नहीं कराते। कई बार हमें लगता है कि हमने इनके ऊपर में दया दिखा दी, कृपा दिखा दी, चलो इनको थोड़ा अच्छा महसूस हो जाएगा। जब आप कृपा दिखाते हैं तो आप सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराते, बल्कि हम उन्हें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कराते हैं। जिस पे भी हम कृपा दिखा रहे हैं उसके ऊपर में हम परमेश्वर का प्रेम अनुभव करा रहे हैं, उसको महसूस करा रहे हैं कि परमेश्वर हमारा कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना प्रेमी है। इसलिए कृपा केवल एक अच्छा व्यवहार नहीं है, ये पवित्र आत्मा का फल है, ये ध्यान रखें। अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा का फल आपके हृदय में समाया हुआ होना चाहिए, हृदय में होना ही चाहिए। हृदय के अंदर जो पेड़ है उसमें 9 के 9 फल आपके होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। एक बार की बात है, जब बच्चों को लेकर के पास आ रहे थे यीशु मसीह के, है ना, बच्चों को यीशु मसीह के पास लेके आ रहे, तो शिष्य सोचने लगे कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बच्चे इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्हें जो है वो दूर भगाने लगे, दूर भेजने लगे यीशु मसीह से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा पता है हम सबको? कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इसे मना मत करो, इसे मना मत करो। यीशु का हृदय कृपा और प्रेम से भरा हुआ था। आज हमारा हृदय किससे भरा हुआ है? यीशु का हृदय प्रेम और कृपा से भरा हुआ था, लेकिन आज हमारा हृदय नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब से भरा हुआ है। अगर यीशु का भी मन, हृदय नफरत, क्रोध और ईर्ष्या से भरा होता, तो आज हम कोई भी जो है उसके समीप नहीं आ सकते थे। वो नफरत करता और हम उससे दूर दूर रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने हम पर अपनी कृपा, अपना प्रेम दिखाया है, अपना प्रेम दिखाया है। जहां लोग कठोर थे वहां भी यीशु मसीह क्या हो गए? कोमल और दयालु हो गए। देखा हमने, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, हाथों में कीले, कपड़े फाड़े जा रहे थे, थूका जा रहा था कांटों का ताज, और कपड़े भी आपस में बांट लिए जा रहे थे। और उस समय भी ये सब सहने के बाद भी, इतनी कठोरता सहने के बाद भी यीशु मसीह ने क्या कहा क्रूस पर से? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते। यही स्वभाव है, और आज यही हम मसीह विश्वासियों का भी स्वभाव होना चाहिए, होना चाहिए। है नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। एक बार बस के अंदर जो है बहुत भीड़ थी। आपने बस में सबने ट्रेवल किया है? बस के अंदर बहुत भीड़ थी, वो पकड़ने वाला होता है ना, ऐसे पकड़ के कई लोग खड़े थे, और खचाखच पूरी बस भरी हुई थी। अगले स्टैंड पे बस रुकी और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है हिम्मत करके अंदर चढ़ गया। उसके हाथ में लाठी थी, अरे भैया थोड़ा साइड हट जाना, ऐसे करके वो चढ़ गया, ऊपर आ गया।
और वो जो है खड़ा रहा, उसको जगह नहीं मिली कहीं। कुछ जवान लोग बैठे हुए थे और सब जो है क्या करने लगे, कोई अपने फोन को देखने लगा, कोई अपने जो है सोने का बहाना बनाने लगा, कोई किसी से फोन पे बात करने का बहाना बनाने लगा, और किसी ने जो है उस बुजुर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया। देख लिया फिर भी अनदेखा उसे कर दिया। वहीं पे थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा उठता है और वो जिस सीट पे बैठा होता है और बोलता है, दादाजी आप इस वाली सीट पे आ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ, है ना, दादाजी आप इस वाली सीट पे आ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो उसके एक्चुअल में दादा नहीं थे, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के जो जिनको जरूरत थी कि वो बैठे वहां पे, सीट मिले उन्हें। वह छोटा सा कार्य था, ज्यादा बड़ा कार्य तो नहीं करा उसने, छोटा सा कार्य था, लेकिन उसने बस में बैठे कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, अरे यार हमें भी सीट देनी चाहिए थी, है ना, सोचने पर मजबूर कर दिया। छोटा सा कार्य कृपा करना, लेकिन आप ध्यान दें, आपके जीवन से कृपा आप नजर आनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी कृपा भी बड़ा प्रभाव छोड़ती है। आपने छोटी सी कृपा किसी के ऊपर में कर दी, काइंडनेस दिखा दी, वो बड़ा प्रभाव छोड़ेगी, व्यक्ति आपको याद करेगा। ऐसे जो हम पाते हैं ना उस विषय के अंदर में, उस घटना के अंदर पाते हैं, वो सामरी व्यक्ति क्या करता है, वो कृपा दिखाता है, वो उसकी मरहम पट्टी कराता है, सब कुछ कराता है। तो जिस व्यक्ति की मरहम पट्टी कराई होगी उस पर कितना बड़ा प्रभाव गया होगा, वो हमेशा उसको याद करता होगा, जिसके विषय में हमें नहीं मिलता। देखो हमेशा याद करता होगा, अरे यार मेरे को वहां पे डाकुओं ने लूट लिया था, लेकिन मुझे उस व्यक्ति ने मदद करी। आपकी कृपा दिखाई गई व्यर्थ नहीं है, वो एक बड़ा प्रभाव छोड़ती है, एक बड़ा प्रभाव छोड़ती है। आज के समय में लोग अक्सर सोशल मीडिया पर कठोर शब्द लिखते हैं, बल्कि आप देखेंगे तो एक कोई ऐसा पोस्ट आती है तो गाली गलौज से जो कमेंट्स नीचे भरी रहती हैं। दूसरों की जल्दी से आलोचना करने लगते हैं, कमियां निकालने लगते हैं दूसरों के अंदर में, इसके अंदर में ये कमी है, उसके अंदर में ये कमी है। सोशल मीडिया पर भी खींची जाती हैं और आपस में भी जो है ऐसा हम खींचने की कोशिश करते हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, बात छोटी सी होगी लेकिन गुस्सा खतरनाक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और कई बार छोटा सा गुस्सा जो है कोर्ट कचहरी तक ले जाता है। छोटा सा गुस्सा जो है हमारे घर की शांति को भंग कर देता है। छोटा सा गुस्सा जो है हमें प्रभु के साथ चलने से बढ़ने से रुकावट बन जाता है, छोटा सा गुस्सा, है ना। लेकिन एक मसीह व्यक्ति का जीवन अलग होना चाहिए प्रियो। अगर आप मसीह हैं और मसीह जीवन जीने के लिए तैयार हैं तो आपको संसार से अलग होना ही पड़ेगा। संसार जैसा सोच आपको नहीं रखनी पड़ेगी, अलग होना ही पड़ेगा। जब दुनिया कठोर हो आपके सामने, तब आपको कृपालु और दयालु बनना ही है। चाहे दुनिया कठोर हो, चाहे सामने वाले व्यक्ति आपसे कठोर है, लेकिन आपको कृपालु और दयालु बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल है और उसके अंदर में आपको जीना ही पड़ेगा। अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आपको कृपा के साथ जीवन जीना ही पड़ेगा। चाहे सामने से कठोर हो, लेकिन आपको कृपालु और दयालु होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। कृपा हमें कृपा वह प्रेम है जो शब्दों और कार्यों में दिखाई देता है। कहां पे दिखाई देता है? शब्दों और कार्यों में दिखाई देता है। क्या है? कृपा एक प्रेम है जो शब्दों और कार्यों में दिखाई देता है। बड़ी अच्छी बात है कि शब्दों के द्वारा ही आपका प्रेम नजर आना चाहिए, आपके कामों के द्वारा ही आपको प्रेम नजर आना चाहिए। इसके जस्ट विपरीत आप कोई शब्द बोल दीजिए, आपके शब्द और आपके कार्य बड़े से बड़े झगड़े को वो शांत कर सकते हैं। आपके शब्द और आपके कार्य छोटे से छोटे झगड़े को बड़ा बना सकते हैं और भूचाल ला सकते हैं घर के अंदर। इसलिए ध्यान दें कि आपको कृपालु जीवन जीना ही है, उसके अंदर में आपको चलना ही है। पहली बात कि कृपा जो है परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट करती है। अगर कृपालु जीवन आप जी रहे हैं तो आपके अंदर से परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होगा, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर से प्रकट होगा। एक टेस्टमनी में शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में कि एक बहन है जो अभी
वहीं पर रह करके जॉब करती हैं और कुछ बच्चों को देखभाल करती हैं, वहीं उनका रहना खाना पीना सब वहीं रहता है। तो वहां पर जो है उनकी जो छवि है, उनका जो नेचर है, वो इस बात से जाना जाता है कि वो मसीह पे विश्वास करती है। कई बार बहुत सारी चीजों के लिए उनके सामने चैलेंजेस होते हैं कि प्रसाद तुम्हें नहीं खाना, प्रसाद नहीं ले रही तू, वो मना कर देती है। टेंपल में वो नहीं जाती है कई बार, लेकिन जब भी उस परिवार को वो बुरी हालत में देखती है, वो उनके लिए प्रार्थना करती है। वो कई बार मेरे पास भी कॉल करती है कि भैया उनके लिए प्रार्थना करना। मैं आपको बताऊं, उसकी मैडम पता क्या बोलती है उसको बोलती है कि ना जब तेरी शादी हो जाए ना तभी जाना, नहीं तो यहां से छोड़ के मत जाना, तो हमारे लिए ईश्वर समान है। कृपा वाला जीवन जो है, दूसरों पर कृपा दिखाने वाला जीवन, आपके अंदर से परमेश्वर की छवि को प्रकट करता है। लेकिन अगर कृपा नहीं दिखाओगे तो आपके अंदर से कौन नजर आएगा? शैतान नजर आएगा, है खतरनाक वाला, संसार की चीज, संसार के व्यक्ति नजर आएंगे आपके अंदर से, जहां पे क्रोध है, गुस्सा है, ये चीज नजर आएंगी। एक वचन पढ़िए, इफिसियो 4:32। इफिसियो 4:32। कृपा जो है परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती है, इसलिए तुम्हें ये धारणा ही है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम कृपालु बनो, तुम इस आत्मा के फल से वंचित ना रह जाओ, ये तुम्हारे हृदय में वास करे, ये परमेश्वर चाहते हैं। पढ़िए जल्दी से, इफिसियो 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के ऊपर में कृपालु और करुणा में हो। कृपालु वाला हृदय तुम्हारा होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर में, और जैसे मसीह ने अपराध तुम्हारे क्षमा किए, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो? क्षमा करो। सोच के देखिए कि अगर मसीह हमारे अपराध क्षमा नहीं करता तो कौन क्षमा करता हमें? कोई है जो यहाँ पे क्षमा कर पाता इस दुनिया में? आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है जो पापों से उद्धार पा जाए व्यक्ति। तो इसलिए जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, तुम भी क्या करो? एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो और कृपालु बन जाओ एक दूसरे के ऊपर। ये परमेश्वर सिखाना चाह रहे हैं। जब हम कृपालु होते हैं तो लोग हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव देखते हैं। हालेलुया। जब हम कृपालु होते हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन से नजर आता है। सामने वाला व्यक्ति कहता है भैया ये व्यक्ति तो जो है परमेश्वर को जानने वाले हैं, ये तो परमेश्वर के नियमों को मानने वाला है, ये तो बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर का स्वभाव नजर आता है। अगर तुम कृपालु की जगह कठोरता अपने अंदर ले आओ तो तुम्हारे अंदर से कौन सा स्वभाव नजर आएगा वो सामने वाला व्यक्ति बता देगा। तुम्हें कौन सा स्वभाव रखना है, कृपालु या कठोरता वाला? कृपालु वाला स्वभाव को अपनाओ, क्योंकि परमेश्वर का यह पवित्र आत्मा का फल है। दूसरी बात कि कृपा कठोर हृदय को बदल सकती है। कृपा क्या करती है? कठोर हृदय भी होगा वो भी बदल जाएगा। आपकी कृपा वाला स्वभाव कठोर हृदय को भी बदल सकता है, बदल सकता है। रोमियो 2:4 निकालिए, क्योंकि कृपा जो है वो कठोर हृदय को बदल सकती है। कई बार लोगों को बदलने के लिए हमारी डांट काफी नहीं है, बल्कि कृपा की आवश्यकता है। 2:4 पढ़िए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता के धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करी है, अपनी सहनशीलता हमें दिखाई है। क्या हम उसे तुच्छ जानते हैं? हम उसे तुच्छ न जाने, वो बहुत बहुमूल्य है। कई बार लोगों को बदलने के लिए हम डांट का उपयोग करते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए हम डांट का उपयोग करते हैं। चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे, ये काम मत बिगाड़, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, डांट का उपयोग करते हैं हम। लेकिन आपकी डांट से वो कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी कृपालु स्वभाव से बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देना है। कृपा लोगों के दिल को खोल देती है, वो आपकी बातों को स्वीकार करेंगे, आपकी बातों को स्वीकार करेंगे। जैसे अभी श्रेया यहाँ पे बैठी है, अभी श्रेया से मैं जो है तेज आवाज में चिल्ला के बोलूं ऐसे, श्रेया
जाओ जाके मेरे लिए पानी लेकर गिलास। तो श्रेया पानी लेकर तो आएगी, लेकिन उसके दिल में क्या चलेगा? और देखना, इनने मुझे चिल्लाया, इनने मुझे डांटा। कड़कती गर्मी के अंदर भी वो गर्म पानी ले आएगी मेरे लिए, लेकिन वही मैं उसे प्यार से बोलूं, श्रेया बेटा मुझे थोड़ी प्यास लगी, आप पानी दोगे गिलास बेटा? वो भाग के जाएगी, तुरंत चिल्ड पानी लेकर के मेरे लिए आएगी। आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? डांट से नहीं सिखा सकते आप बच्चों को, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जब आप डांटते हैं बच्चों को और कुछ नजर नहीं आता, उनको सिर्फ ये नजर आता है देखना हमें डांट रहे हैं, और एकदम से उनके हाथ टाइट हो जाते हैं, एकदम से वो गुस्से में आने लगते हैं बच्चे। जब आप उन्हें डांटने लगेंगे तो वो आपकी बात 1% भी नहीं सुनेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। लेकिन जब प्यार से बिठा के उन्हें समझाएंगे, एक एक बात उनके हृदय में जाएगी, क्योंकि उनका हृदय कृपा भरे स्वभाव के द्वारा खुल जाएगा। तो इसलिए डांट के द्वारा सुधारने की कोशिश मत करिए, मत करिए डांट के द्वारा सुधारने की कोशिश। अभी जो है मैंने वहां पे शेयर कर रहा था कि मैं अभी जैसे कि पेरेंटिंग सीख रहा हूं मैं, है ना, मैं अनीता सीख रहे हैं। तो क्या है कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, तो उसके अंदर में जो है क्या है कि बताया गया है कि जैसे बच्चों से गलती हो जाती है कुछ, है ना, जैसे मान लो बच्चे ने जो है कांच के गिलास में दूध था, उसने गिरा दिया, और जैसे ही दूध गिरा जमीन पर, तुरंत क्या होता है? चिल्लाते हैं, झर्रा के चिल्लाते हैं, दूध गिरा दिया तूने, हैं? इतना नुकसान कर दिया, ये है वो है, बोलते आते हैं। अब उस बच्चा कांप रहा होता है, मुझसे गलती हो गई, वो डर रहा होता है, और अगली बार उसके हाथ में जब आप दूध का गिलास दोगे, उसका हाथ कांपेगा, दोबारा से न गिर जाए। उसने सीखा नहीं। वहीं पे आपको क्या करना है, अगर बच्चे से कुछ काम बिगड़ जाए, अगर दूध गिर गया तो रिएक्ट मत करो, तूने दूध गिरा दिया, ऐसा हो गया, मत करो, गुस्सा मत करो। प्यार से उसके पास में बैठो, उससे बोलो कोई बात नहीं बेटा, आप एक काम करो, वहां पे कपड़ा है ना, वो लेके आओ जरा, मैं बताता हूँ इसको कैसे हैंडल करना। कपड़ा लेकर के आओ और उसको बताओ कि कैसे पहुंचना है, उसको सिखाओ, तब वो सीख जाएगा। लेकिन तुम्हारी डांट के द्वारा वो सीखेगा नहीं, बल्कि और ढीठ हो जाएगा। और आज कई सारे बच्चे ढीठ हो गए, माता पिता बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं, अरे बेटा जाके ये काम कर देना, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं सुनना। किसने ढीठ करा उन्हें? अरे ये सुनता नहीं है। किसने ढीठ करा उन्हें? तुमने तो ढीठ करा है। अगर तुम प्यार से पेश आते उसके साथ में, कृपा से पेश आते, तो वो आज ऐसा ढीठ नहीं होता, वो प्यार से तुम्हारी सब बातें मानता। इसलिए ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो। कृपा जो है लोगों के दिल को खोल देती है, वो आपकी जो सीख आप सिखाना चाह रहे हैं उसको वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन डांटने के द्वारा वो कुछ नहीं सुनेंगे, बस उनके दिमाग में चलेगा डांट डांट डांट, हमें डांटा गया, हमें चिल्लाया गया, हमें डांटा गया, ये चलेगा उनके दिमाग में। इसलिए ध्यान दें, कृपा भरे शब्दों का उपयोग करें, कृपालु शब्दों का उपयोग करें। तीसरी बात कि कृपा जो है पवित्र आत्मा के फल का प्रमाण है, पवित्र आत्मा के फल का प्रमाण है। कुलुसियों 3:12 पढ़िए प्लीज, कुलुसियों 3:12। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है तो हमारा स्वभाव धीरे धीरे कृपालु बनते जाता है, और ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो आपके और मेरे अंदर धीरे धीरे कार्य करता है। स्लोली स्लोली हम चेंज होते हैं, स्लोली स्लोली हम जो है परमेश्वर की बातों को समझ के उसके अनुसार जीवन जीने लगते हैं। पढ़िए जरा। हाँ यही रुकिए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, तुम कोई ऐरे गहरे नहीं हो, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें चुना है, इसलिए तुम परमेश्वर के चुने प्रिय पवित्र लोग हो। आगे पढ़िए। वो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण। ये सब चीजें तुम्हें धारण करनी है। जैसे तुम शादी में जाने के लिए अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे कपड़े धारण करते हो, ऐसे तुम्हें मसीह जीवन में चलने के लिए ये सारी चीजें धारण करनी है। क्या क्या है? करुणा, कृपा, नम्रता, दीनता धारण करो। ये सब चीजों को, इन सब चीजों को पहन लो तुम, तब तुम्हारा जीवन जो मसीह के राज्य में बढ़ेगा, तब तुम्हारा जीवन बढ़ेगा मसीह के राज्य में। इसलिए प्रियो ध्यान दो, आज से लागू करें कुछ बातों को।
पहली बात कि अपने शब्दों में नरमी लाओ। अगर तुम कठोरता से बात करने वाले हो, अगर तुम्हें जल्दी झरझराहट गुस्सा आ जाता है, तो अपने अंदर नम्रता लेकर के आओ और बड़े प्यार से, अगर सामने वाले व्यक्ति कठोर है, आपको प्यार से उत्तर दे करके संभालना है। और बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन के अंदर में, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा क्या होता है? ठंडा हो जाता है, लेकिन कटु वचन से गुस्सा भड़क उठता है। तुम क्या करना चाहते हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है। इसलिए तुम क्या करो, अपने शब्दों के अंदर में नरमी लेकर के आओ। दूसरी बात कि दूसरों की मदद करने का अवसर को खोजो कि तुम कैसे किसकी मदद कर सकते हो, कैसे किसके लिए आशीष का कारण बन सकते हो। तुम्हें खोजना है, अपने परिवार में खोजो, अपने आस पड़ोस में खोजो, कलीसिया में खोजो कि कैसे तुम जो है दूसरों की मदद कर सकते हो, उनके काम आ सकते हो। तीसरी बात, आलोचना की जगह प्रोत्साहन दें। आलोचना मतलब टिप्पणियां देना बंद करो, दूसरों पर कमियां निकालना बंद करो, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये वैसी है। तुम्हें क्या करना है, उसकी जगह तुम प्रोत्साहन करना शुरू करो। अगर किसी से काम बिगड़ भी जाए तो उससे कहो कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करो, तुम कर सकते हो, उसको प्रोत्साहित करो। ये है कृपालु जीवन जीने के मकसद। हर दिन प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे कृपालु बना। हर दिन ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे कृपालु बना। बोले कि प्रभु मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे कृपालु बना। बोले कि प्रभु मुझे अपने प्रेम से रूबरू करा। ये हम कहें। मेरे साथ कुछ शब्दों को रिपीट करिए, कुछ वाक्यांश को। मैं अपने शब्दों और व्यवहार में कृपालु बनूंगा। बोलिए। अगला, मेरा जीवन परमेश्वर की दया को प्रकट करेगा। मैं कठोरता नहीं, करुणा चुनूंगा। मेरे जीवन से लोग मसीह का प्रेम देखेंगे। और आज यही फर्क है बाहर के लोगों में, गैर विश्वासी लोगों में और मसीह के लोगों में। मसीह ने हमें चुना ही इसलिए है कि वो हमारे द्वारा अपने प्रेम को लोगों तक पहुंचाए और लोगों तक प्रकट करे। इसलिए ध्यान दें, कृपा छोटा कार्य है पर बड़ा प्रभाव छोड़ती है। ध्यान दें, कठोर शब्द दूरी बनाते हैं, लेकिन कृपालु शब्द दिल को जोड़ देते हैं। ये ध्यान करें। जहां कृपा है वहां परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे जाता है अपने आप, लेकिन जहां पे कृपा नहीं है वहां पे परमेश्वर नजर ही नहीं आता, उसकी उपस्थिति होती ही नहीं है। लोग हमारे शब्द भूल सकते हैं पर हमारी कृपा कभी नहीं भूल सकते। इसलिए कृपालु बने रहें, ये परमेश्वर चाहता है। कई बार लोग हमारे प्रवचन नहीं सुनेंगे, कई बार लोग आपकी सिखाने वाली बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन वे आपके व्यवहार को जरूर देखेंगे। आप अच्छे हैं बुरे हैं वो आपको नोटिस करेंगे, वो आपके व्यवहार को जरूर देखेंगे। जब हमारा जीवन कृपा और दयालुता से भरा होगा, जब हमारा जीवन कृपालु और दयालुता से भरा होगा, तब लोग हमारे अंदर मसीह का प्रेम देखेंगे। हालेलुया। तब लोग मसीह का प्रेम हमारे अंदर देखेंगे। इसलिए याद रखें कि कृपा केवल एक गुण नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हृदय का एक रिफ्लेक्शन है। परमेश्वर के हृदय को रिफ्लेक्ट करता है। ईश्वर जैसा हृदय परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। क्या तुम लेना चाहते हो? लेना चाहते हो तो पवित्र आत्मा का फल परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। और आज जो हम पांचवा देख रहे हैं, कृपा। तुम अगर इसमें जियोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम खुश रहोगे। जहां तुम्हारे अंदर कठोरता, गुस्सा, क्रोध रहा, तो वहीं तुम्हारे जीवन में अशांति बनी रहेगी और तुम प्रभु के राज्य में बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान दें, जब हम कृपालु बनते हैं तो हम इस संसार में परमेश्वर के प्रेम का एक प्रकाश फैलाते हैं। आपको प्रकाश बनना है, अंधकार नहीं बनना। आपको रोशनी फैलानी है, आपको अंधेरा नहीं फैलाना। परमेश्वर अपने वचन का आशीष दे।